નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયર્યાણમ, નમો ઉવજ્જાયાણમ, નમો લોએ સવસાહુણમ. એસો પંચણમુકારો સવપાવપણાસણો મંગલાણં ચ સવ્યેસિં પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો અરિહંતાણમ. મહાદેવ્યા કુક્ષિરત્નમ શબ્દજીતર્વાત્મજમ રાજચંદ્રમહં વંદે તત્વલોચનદાયકમ. જે સ્વરૂપ સમજા વિના પામ્યો દુઃખ અનંત, સમજાવ્યું તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત પરાત્પર ગુરુવે નમઃ. પરંપરાચાર્ય ગુરુવે નમઃ. પરમ ગુરુવે નમઃ. સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુવે નમો નમઃ. અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી અનંત અનંત નય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે. સકલ જગત હિત કારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્ધિ મોક્ષ ચારિણી પ્રમાણી છે. ઉપમા આપ્યાની જેને તમારા ખવી તે વ્યર્થ આપવાથી નિજ મતિ મપાઈ મેં માની છે. અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી, જીનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે. ગુરુ રાજ તણી જાણી તેણે જાણી છે. ઓ જય સદગુરુ વંદન. તત્વ ચર્ચામાં પરમ તત્વજ્ઞ શ્રીમદ રાજચંદ્ર વિરચિત શ્રી આત્મસિદ્ધ 6 પદનો પત્ર. એક જ છે પણ છતાં પત્ર છે, પેલો શાસ્ત્ર છે. 493 પૃષ્ઠ સંખ્યા 394. અનન્ય શરણના આપનાર એવા શ્રી સદગુરુદેવને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર. ત્રીજું પદ. આત્મા કરતા છે. સર્વ પદાર્થ અર્થ ક્રિયા સંપન્ન છે. કંઈ ને કંઈ પરિણામ ક્રિયા સહિત જ સર્વ પદાર્થ જોવામાં આવે છે. આત્મા પણ ક્રિયા સંપન્ન છે, માટે કરતા છે. તે કરતાપણું ત્રિવિધ શ્રીજીને વિવેચ્યું છે. પરમાર્થથી સ્વભાવ પરિણતિએ નિજ સ્વરૂપનો કરતા છે. અનુપચરિત એટલે કે અનુભવમાં આવવા યોગ્ય વિશેષ સંબંધ સહિત
વ્યવહારથી તે આત્મા દ્રવ્ય કર્મનો કરતા છે, ઉપચારથી ઘર નગર આદિનો કરતા છે. આત્મા કરતા છે. બરાબર વાત છે? करता है कि नहीं? हम कुछ करते हैं कि नहीं करते? तो वो किस प्रकार से करता है वो बताया. जो निश्चय नय में स्थित है वो कहेगा आत्मा अकर्ता है. ये सब कर्तापना है वो जो व्यवहार में स्थित है उनके लिए कहा है. जो परमार्थ में स्थित है उनके लिए नहीं कहा है कि आत्मा करता है. जो भी व्यवहार में स्थित हैं और जिनको परमार्थ में जाना है तो उनको समझाने के लिए कहा है कि भाई कुछ न कुछ तो मैं करता ही हूं, तो एक व्यर्थ है क्या? तो भाई आप किस दृष्टि से क्या करते हो वो बताता है. सर्व पदार्थ अर्थ क्रिया संपन्न छे. उसका साइंस बताते हैं कि कर्तापने का. सर्व पदार्थ अर्थ क्रिया संपन्न छे. दुनिया का प्रत्येक पदार्थ, इस जगत में कितने पदार्थ हैं? 6 द्रव्य हैं श्री जैनेन्द्र भगवान के मतानुसार. 6 जाति के पदार्थ. वैसे पदार्थ तो एक ही है इस संपूर्ण विश्व में, उसको सत कहते हैं, महासत्ता कहते हैं. सब मिलकर के एक सत ही है बस. सत के अतिरिक्त इस जगत में कुछ नहीं. जीव भी सत है, पुद्गल भी सत है, धर्मास्तिकाय भी सत है, अधर्मास्तिकाय भी सत है, आकाश भी सत है, काल भी सत है. ये सब सत है. तो महासत्ता की अपेक्षा से तो यहां एक सत है और इसके अतिरिक्त कुछ है नहीं. पर वो सत मुख्य रूप से उसकी 2 जातियां हैं, एक जड़ और एक चेतन. चेतन तो एक ही प्रकार का है, सभी चेतन. जड़ 5 प्रकार के हैं. उसमें एक मूर्तिक जिसका स्वभाव है स्पर्श रस गंध वर्ण, उसको पुद्गल कहते हैं. गति हेतुत्व जिसका काम है उसको धर्मास्तिकाय कहते हैं. स्थित्व हेतुत्व जिसका काम है उसको अधर्मास्तिकाय कहते हैं. अवकाश ही जिसका लक्षण है उसको आकाश कहते हैं. और वर्तना जिसका लक्षण है उसको काल कहते हैं. ऐसे 5 प्रकार के जड़ हुए. ये जड़ इसलिए हैं कि इनमें चेतना नहीं है, ज्ञान दर्शन सुख आदि नहीं. तो यहां अर्थ क्रिया संपन्न को समझना है. अर्थ का मतलब होता है पदार्थ और क्रिया संपन्न का मतलब होता है अपनी क्रिया करता है. यहां क्रिया का मतलब होता है परिणाम. एक जगह से दूसरी जगह जाने का नाम क्रिया नहीं है. यहां पर क्रिया का मतलब है अपना जो जो प्रयोजनभूत परिणाम है, प्रयोजनभूत भाव है, वो करता है. जीव अपने जीवपने का करता है, पुद्गल अपने पुद्गल परिणामों का करता है, आकाश अपने अवकाश परिणामों का करता है, काल अपने वर्तना परिणामों का करता है, धर्म अपने गति हेतुत्व परिणामों का करता है, अधर्म अपने स्थित्व हेतुत्व परिणामों का करता है. तो ये जिन जिन का अपने निज के परिणामों को करना, इसका नाम है अर्थ क्रिया संपन्न. कि प्रत्येक पदार्थ अपना जो निज स्वभाव है, निज परिणाम है, वो हमेशा करता है. कभी भी उसके निज परिणाम को नहीं छोड़ता है, अपने निज भाव को नहीं छोड़ता है. पुद्गल अपने स्पर्श रस गंध वर्ण रूप भाव को कभी नहीं छोड़ेगा. धर्मास्तिकाय अपने गतित्व हेतुत्व गति हेतुत्व भाव को कभी नहीं छोड़ेगा, हमेशा करेगा, 3 काल में करेगा.
उसी प्रकार से आकाश अपने अवगाहनत्वों को कभी नहीं छोड़ेगा, हमेशा करेगा, और काल वर्तना करना कभी नहीं छोड़ेगा, हमेशा करेगा। इसका नाम है अर्थ क्रिया संपन्न। इस भाव का हर एक पदार्थ अपने भाव का करता है, इसलिए यहां गई सर्व पदार्थ अर्थ क्रिया संपन्न। ये अपने वस्तुत्व गुण के कारण से। प्रत्येक पदार्थ में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं और कुछ सब में सामान्य गुण होते हैं। विशिष्ट गुण तो बहुत सारे हैं, सामान्य गुण सब में, जो सब पदार्थों में षट द्रव्यों में है, वो 6 होते हैं। नाम किसको पता है? यस, रेखाबेन लाइट थी। यस, वेरी गुड। हाँ, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, और बीच में एक एक छूट गया, तीसरा द्रव्यत्व। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व, ये सामान्य गुण है 6, जो हर एक पदार्थ में रहते हैं। प्रत्येक पदार्थ अपना अस्तित्व जिसके कारण से बनाए रखता है, जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए वो अस्तित्व गुण के कारण से, अस्तित्व नाम की शक्ति है उसमें। वस्तुत्व का मतलब होता है प्रत्येक पदार्थ अपनी वस्तुता, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, इस अपेक्षा से उसको वस्तुत्व कहा। वो वस्तुत्व शक्ति के कारण से ये अर्थ क्रिया संपन्नता है। ये वस्तुत्व गुण के कारण से अपने प्रयोजनभूत अपना परिणाम वो करता है, अपना स्वभाव वो करता है। द्रव्यत्व का मतलब होता है अपने ध्रुवत्व को नहीं छोड़ते हो, पर्यायों में जो परिणमित होता है, हमेशा द्रवता है, द्रवणशील है, प्रवाहित है, तो पर्यायों में जो पलटने की जो विशेषता है उसका नाम द्रव्यत्व है। और प्रमेयत्व किसे कहते हैं? ज्योतिबेन, प्रमेयत्व ये तो सामान्य वस्तु है ना, सामान्य चीजें तो आनी चाहिए अपने। पारुल बेन, प्रमेयत्व। मीनाबेन, प्रमेयत्व पता नहीं। प्रफुल्ल दादा તમને ખ્યાલ છે? राजकोट नरेश, नरेंद्र भाई नहीं। हसमुख दादा, प्रमेयत्व पता नहीं। रजनी भाई, रमेश भाई, हाँ किरीट भाई, जिसके कारण, यस थोड़ा थोड़ा पास में आया। चंपक भाई तमन ख्याल, बिपिन भाई तमन ख्याल जी। તમે થોડા નજીક છો। હા, બીજું કોને ક્લિયર ખ્યાલ છે? यस, वेरी गुड अरुण दादा, 100% मार्क। कि जिसके कारण से पदार्थ किसी ज्ञान का ज्ञेय बनता है, इसका नाम प्रमेयत्व है। कि अगर मेरे अंदर प्रमेयत्व गुण नहीं हो तो मुझे कोई नहीं जान सकता। मेरे अंदर प्रमेयत्व नाम का अर्थात ज्ञेयत्व नाम का ऐसा एक शक्ति है जिसके कारण से कोई ज्ञानी मुझे जान सकता है। या तो मैं स्वयं अपने आप को जान सकता हूं अथवा कोई दूसरा मुझे, मतलब ज्ञान के विषय होने की शक्ति का नाम प्रमेयत्व के नाम। ये शास्त्रों में से शब्द आएंगे, प्रमेय, प्रमाण, प्रमाता, ऐसे शब्द आए, तो ये अपने को समझ लेना। कभी अपने आप वो विद्वान बुलाते हैं ना,
वो विद्वान की हमको स्वाध्याय समझ में नहीं आते, इसके कारण से हमको ये मूलभूत शब्द ही नहीं आते हैं, मूलभूत वस्तुएं नहीं आती हैं, तो उनके स्वाध्याय ऊपर ऊपर जाते हैं। फिर कहते हैं आ तो घणो अघरो बोले छे भाई, तो अघरो नहीं, हमको कुछ आता ही नहीं है इसलिए उनका अघरा ही लगेगा, क्योंकि बेसिक चीजें तो हमको कम से कम आनी चाहिए। अब हम अपने जीव तत्व को, आत्मा को समझने निकले और हमको अपने आत्मा के सामान्य लक्षण क्या है वो ही पता नहीं, अस्तित्व वस्तुत्व यही पता नहीं है अपने को, सामान्य शक्तियां, तो अपना ज्ञान अपने को नहीं होगा तो हम अपनी श्रद्धा कैसी होगी अपनी को? तो जानना, जान करके उस पर वजन देना और उसको सीखने का भाव रखना। हम क्या सुनने का भाव रखते हैं, सीखने का भाव नहीं रखते सीखने का भाव रखेंगे तो बाद में उसका अभ्यास होगा कि भाई अच्छा अच्छे वस्तुएं बताई थी, अभी मेरे समझ में आई नहीं, कौन कौन सी बताई थी, इसको पहले तो लिख लिया जाए, फिर इसको समझ लिया जाए कि भाई आपने उन 6 गुणों की बात करी थी, मेरी समझ में कुछ आया नहीं, जरा फिर से समझा देना। तो इसको कहते सीखने का भाव, नहीं तो केवल सुनने का भाव होता है। सुनने का भाव होता है, उसको धर्म कभी परिणित होता नहीं है, क्योंकि इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकलेंगे और सब याद तो रहता ही नहीं, याद थोड़ी रहता है सब। पर सीखने का भाव होगा तो याद रहेगा कि वो बात उन्होंने बोली थी, मेरे को समझ में नहीं आई थी, नोट कर लिए, अब अपने जा करके पूछने का, सीखने का भाव रखें अपन। હવે આટલી ઉંમરમાં ક્યાં તમે શીખવાનું કહો છો? ઘરડા થઈ ગયા, મરવા આયા છે, મરવા પડ્યા છે, તમે શીખવાની વાત કરો છો? तो ऐसा ही है, आत्मा का ज्ञान तो अंतिम समय तक हमको सीखना है, जब तक अंतिम श्वास नहीं छोड़े तब तक ज्ञान का अभ्यास करते ही रहना है। प्रमेय का मतलब ज्ञेय, प्रमाता का मतलब ज्ञाता और प्रमाण का मतलब ज्ञान, ये सीधा। प्रमाता मतलब ज्ञाता, प्रमाण मतलब ज्ञान और प्रमेय मतलब ज्ञेय, जिसका ज्ञान हो रहा है। और एक प्रमिति शब्द भी आएगा आगे, न्याय में पढ़ेंगे ना, तो प्रमिति, प्रमिति का मतलब होता है ज्ञान का फल, जानने के बाद में जो उसका परिणाम निकला वो प्रमिति। ऐसे अलग अलग शब्द हैं। तो यहां अपने को अर्थ क्रिया संपन्न समझना है, तो जो वस्तुत्व गुण है, प्रत्येक पदार्थ अपनी वस्तुता को नहीं छोड़ता है, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, अपने परिणामों को नहीं छोड़ता है, इसलिए सर्व पदार्थ अर्थ क्रिया संपन्न है, ऐसा कहा गया है। कहीं ने कहीं परिणाम क्रिया सहित ज सर्व पदार्थ जोवामां आवे छे। कुछ न कुछ परिणाम क्रिया, कुछ न कुछ भाव, परिणाम का मतलब होता है भाव, तो प्रत्येक पदार्थ के अपने भाव है। कोई पदार्थ ऐसा नहीं, इस पुद्गल में भाव है कि नहीं? क्या ये भाव करता है रजनी भाई? नहीं करता है। हमने भाव को क्या समझ लगा पता है? जो जैसे हमने जीव भाव है ना, शुभाशुभ भाव, हम उसी को भाव मानते हैं। ऐसा नहीं है, भाव का मतलब होता है होनापना और उस होने का परिणमन। तो ये पुद्गल रूप है, तो पुद्गल रूप होने का भाव इसमें हमेशा है, तो ये पौद्गलिक भाव संपन्न है। हम चेतन भाव संपन्न है, तो केवल चेतन भाव ही भाव नहीं होता है, पुद्गल भाव भी भाव ही है, क्योंकि ये भी अस्तित्ववान पदार्थ है, इसकी भी पर्याय हैं, ये भी द्रव्य है, इसकी भी पर्याय है। तो ये स्पर्श रस गंध वर्ण इसका लक्षण है, तो ये भाव उसके हमेशा होंगे। कोई काल ऐसा नहीं होगा कि ये स्पर्श के बिना होगा, कोई काल ऐसा नहीं होगा कि ये गंध के बिना होगा, वर्ण के बिना, तो उसमें परिणमन करता रहता है, वो बदलते रहते हैं उसके। ये भाव पुद्गल के। काल के भाव काल रूप होते हैं, हमेशा वर्तनारूप उसके भाव होते हैं, सबके अपने अपने। आकाश के भाव हमेशा अवकाश रूप होते हैं। कोई, हाँ, गुण और भाव एक ही है, गुण कहो, भाव कहो, शक्ति कहो, ये सब एक ही बात है।
भाव का मतलब होता भव, भव का मतलब होता होना, जो होता है वो भाव है, और जो नहीं होता वो क्या है, अभाव है। तो अभाव तो है ही नहीं, अभाव नाम की वस्तु इस अस्तित्व में है ही नहीं, केवल एक भाव है बस। हाँ, जड़ अने चैतन्यनो બંનેનો સ્વભાવ છે ભિન્ન ભિન્ન, दोनों के हैं। તો કંઈ ને કંઈ પરિણામ ક્રિયા સહિત જ સર્વ પદાર્થ જોવામાં આવે છે। आत्मा પણ क्रिया संपन्न છે। आत्मा के भी अपने परिणाम हैं, भाव हैं, कुछ न कुछ करता है। क्या करता है वो आगे बताएंगे। क्रिया संपन्न છે માટે करता છે, कुछ न कुछ काम करता है। जब स्वभाव में रहता है तो अपने शुद्ध भावों को ही करता है, वही इसके परिणाम। विभाव में जाता है तो शुभाशुभ भाव करता है, वही उसके परिणाम है, वही उसकी क्रिया है। क्रिया का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने का नाम क्रिया नहीं है, परिणाम करने का नाम क्रिया है। यहां पर कांईक तो करो, ऐसा कि તમે આખો દિવસ बैठा रहो, जो कांईक तो करो। लोगों ने क्रिया का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने को क्रिया कहते हैं, अथवा हाथ पैर हिलाने का नाम क्रिया कहते हैं, उसका नाम क्रिया नहीं है। क्रिया का मतलब होता है अपने परिणाम, तो वो तो हमेशा करते हैं। कोई अक्रिय है इस जगत में, अक्रिय तो कोई नहीं है। सिद्ध भगवान भी क्रियाशील हैं, अपने परिणाम तो करते ही हैं। उनके भी द्रव्य से हमेशा अपनी शुद्ध पर्याय, तो शुद्ध पर्याय के करता हुए वो सिद्ध पर्याय के करता है, उस रूप क्रिया उनकी। छद्मस्त है तो शुभाशुभ भाव रूप उनकी क्रिया है, तो उस रूप करता है। पर क्रिया के बिना तो कोई रह नहीं सकता। अर्थ क्रिया, अब कहीं क्रिया का मतलब ऐसा है, प्रदेश परिस्पंदन, ये भी क्रिया हुई। प्रदेशों का परिस्पंदन होना, ये भी क्रिया है। और कहीं क्रिया का अर्थ है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो भी एक क्रिया का अर्थ है। पर यहां क्रिया का अर्थ है परिणाम। जी, कालाणु का प्रदेश कालाणु रूप है, अमूर्तिक। आकाश के प्रत्येक प्रदेश पर, लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर अमूर्तिक रूप से वो है, केवल ही जानते हो, अपन नहीं जान सकते। और वो अपने अपने रूप में ही वर्तना करता रहता है। जैसे आकाश अपने को नहीं दिखता है पर है, धर्मास्तिका का दिखता है पर है, ऐसे काल दिखता नहीं है पर काल नाम का पदार्थ है। अभी उसका अपने को प्रसंग नहीं है। तो आत्मा पण क्रिया संपन्न है, क्रिया संपन्न है माटे करता है। ते करतापणुं त्रिविध श्रीजी ने विवेच्यु छे। अब वो कर्तापने को श्री जिनेन्द्र भगवान ने 3 प्रकार से कहा है कि वो 3 प्रकार से करता है। अब पहला बताते हैं, परमार्थ निश्चय से। परमार्थ थी स्वभाव परिणतिए निज स्वरूप नो करता छे। ये आत्मा परमार्थ से, निश्चय से अपने निज स्वरूप का करता है। मतलब मोह राग द्वेष रहित जो अपने शुद्ध परिणाम हैं, उन शुद्ध परिणामों का करता ये आत्मा निश्चय से है, और कुछ नहीं करता है। केवल अपने ज्ञाता भाव का ही करता है, ज्ञायक भाव का ही करता है, ज्ञान भाव का ही करता है, चैतन्यमय ही रहता है। अन्य मोह राग द्वेष रूप होता नहीं है। परमार्थ से यही उसका स्वभाव है। अभी भी अपना स्वभाव यही है। हम निश्चय से केवल जानने देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ये तो भ्रम है कि हम कुछ दूसरे भाव भी करते हैं। राग द्वेष शुभाशुभ भाव करते हैं, वो हमारा
भ्रम है। वास्तव में तो उस समय भी हम ज्ञान रूप ही रहते हैं, अज्ञान रूप नहीं हो जाते हैं। आज तक कोई जीव अज्ञान रूप हुआ? उस समय भी ज्ञाता तो रहता ही है। हम क्रोध करते हैं, उस समय हम चैतन्य रूप नहीं रहते, जड़ हो जाते हैं। ऐसा तो है ही नहीं, उस समय भी हम चैतन्य, अगर हम चैतन्य जड़ रूप हो जाते तो उस क्रोध को अनुभव करने वाला कोई नहीं रहता। तो पता ही नहीं चलता कि हमने क्रोध किया, मान किया, माया की, लोभ की, ये पता ही नहीं चलता। मतलब उसको अनुभव करने वाला कोई पदार्थ है। तभी हमने कहा कि मैं क्रोधी हो गया, मतलब आपको क्रोध अनुभव में आ रहा है। तो अनुभव कौन कर रहा है? इसका मतलब कोई वस्तु हमारे अनुभव में आ रही है, इसका मतलब वहां दो वस्तुएं हुई। एक तो अनुभव करने वाला हुआ और एक जो अनुभव में आ रही है वो हुआ। अनुभव करने वाले को ज्ञाता कहते हैं, जो जानता है उसको ज्ञाता कहते हैं, और जो ज्ञान में आ रहा है उसको ज्ञेय कहते हैं। तो क्रोध तो ज्ञेय हो गया और ज्ञान ज्ञाता हो गया। समझ में आई वस्तु? अब ज्ञेय की तरफ अगर दृष्टि मत करो और ज्ञाता की तरफ ही दृष्टि करो तो क्रोध चला जाएगा। परंतु हमारी अपनी तरफ दृष्टि तो है नहीं, और दूसरे की तरफ दृष्टि, क्रोध की तरफ दृष्टि है, जो कि हम नहीं। वो चिद विकार है, हमारा विकार। विकार हम नहीं है, हम तो केवल निर्विकारी चैतन्य हैं। उस दृष्टि से हम हमेशा ज्ञाता ही है। दर्पण में प्रतिबिंब पड़ते हैं। यहां पर कांच रखा, ये कृपाणु देव की प्रतिमा, उसको कांच ही समझ लो ना, कांच रखा। अब उसमें यहां सब बैठे हुए हैं, वो दिखते हैं इधर वालों को, और ये सब बैठे हैं वो इधर वालों को दिखते हैं। दिखते कि नहीं दिखते हैं? कांच में प्रतिबिंब पड़ेगा। अभी इनका ये प्रतिबिंब पड़ा, उधर से पूर्णिमा बहन देख रहे हैं इसको, तो क्या दिख रहा है आपको उसमें से? प्रतिबिंब दिख रहे हैं, बराबर प्रतिबिंब ही दिख रहे हैं, और देखने वाला भी प्रतिबिंब को ही देखेगा। पर जो प्रतिबिंब जिसमें है वो कौन है? वो दर्पण है। दर्पण को कोई नहीं देखता है, प्रतिबिंब को ही देखते हैं। जो अरुण दादा देखाय छो, अरुण दादा छे, आ किरीट भाई छो, आ चंपक भाई छे, मंदार दादा बैठा छे, ऐसा ही देखेंगे व्यक्ति। बिंब की तरफ दृष्टि होती है तो दृश्य की तरफ दृष्टि हुई, प्रतिबिंब की तरफ। और दर्पण की तरफ दृष्टि करो तो ये कुछ है ही नहीं। दर्पण की तरफ दृष्टि हुई तो ये कुछ नहीं है, केवल प्रतिबिंब मात्र है। वास्तव में वो भी दर्पण का विकार है। ये जो प्रतिबिंब है ना, वो दर्पण का विकार है। यहां से विपिन भाई का प्रतिबिंब इस कांच में पड़ता है, तो उस कांच में जो प्रतिबिंब पड़ता है वो क्या विपिन भाई है? समझे अपन इस वस्तु को? वो कौन है जो प्रतिबिंब पड़ रहा हो? विपिन भाई है क्या? किसका विकार है? विपिन भाई का विकार है कि कांच का विकार है? ये बात समझने की है कि वास्तव में वो विपिन भाई का विकार नहीं है। विपिन भाई का विकार विपिन भाई के अंदर है, उनके जो भाव है वो उनका विकार है। अथवा विपिन भाई का शरीर है, उस शरीर के विकार है वो उनके अंदर है। तो न तो विपिन भाई का शरीर इसमें है, न विपिन भाई की चेतना इसमें है, दोनों में से कोई नहीं है इसमें से। तो विपिन भाई तो एक स्वतंत्र वस्तु ही हुए ना। और यहां जो पड़ रहा है वो विपिन भाई के निमित्त से कांच विकारी हो रहा है, उस प्रतिबिंब के रूप में वो विकारी हो रहा है, उसका निमित्त पाकर के ये विकारी हो रहा है। तो ये जो अंदर प्रतिबिंब पड़ रहा है वो कांच का ही विकार है,
इनका विकार नहीं है, इनके निमित्त से पड़ रहा है बस। ये मात्र उसमें निमित्त है, इनका कोई प्रयोजन नहीं है। इसके अंदर है वो विपिन भाई नहीं है वो कांच की ही पर्याय और कोई नहीं। तो आत्मा केवल दृष्टा है, उसके अंदर ये विविध प्रकार के दृश्य पड़ रहे हैं, पर दृश्यों की तरफ दृष्टि है जीव की, दृष्टा की तरफ दृष्टि नहीं। दृश्य तो बदलते रहते। तो ये जो क्रोध उत्पत्ति हुई वो भी एक कुछ समय का दृश्य है जो कर्म के निमित्त से पैदा होता है। भले वो आत्मा का विकार है, परंतु उसको ही दृश्य ही बनाओ, क्योंकि उससे अलग कोई ज्ञाता है, दृष्टा है। अगर उस क्रोध के अतिरिक्त तो कुछ बचता ही नहीं वहां, तो मानते हैं कि क्रोध और आत्मा एक ही है। पर यहां तो उस क्रोध के अतिरिक्त तो उस क्रोध को जानने वाले कोई वस्तु बचती है, अर्थात वहां अभी दो वस्तुएं हैं। जब तक द्वैत रहता है तब तक ज्ञान और ज्ञेय दोनों होंगे, तब तक मैं नहीं हूं, तब तक स्वरूप का अनुभव नहीं है। वहां वस्तु है, ज्ञाता तक पहुंचोगे तो वहां पर केवल ज्ञाता ज्ञाता ही है, वहां दो नहीं रहेंगे, फिर एक ही हो जाएगा, फिर वो दृष्टा रहता है। अपने टॉकीज में जाते हैं, टॉकीज में तो उसके ऊपर वो फिल्म उसके ऊपर दिखा, पर्दे पर अपने स्क्रीन पे दिखाते हैं ना, वहां से वो किरणें आएंगी और उसके ऊपर पड़ेगी, तो कितने सारे अंदर चित्र पड़ेंगे, फिल्म आएगी, फाइटिंग भी चलेंगी, गोलियां भी चलेंगी, सब चलेगा उसमें, किसी को मार रहे हैं, फाड़ कुछ करे, पर्दे को कुछ होता है। फिर 1 घंटे बाद पर्दा, वो फिल्म बंद कर दी, पर्दा जैसा है वैसा है। और जब वो चित्र चल रहे थे उस समय भी पर्दे को कोई नुकसान हो रहा था, पर्दा जैसा है वैसा है। ये आत्मा है, इसकी श्रद्धा करनी है। इस चैतन्य पर्दे को कुछ नहीं होता है, चैतन्य दर्पण को कुछ नहीं होता, वो हमेशा चैतन्य रूप होता है। ये परमार्थ से उसी का करता है, चैतन्य रूप ही रहता है। आज तक हमने कितना क्रोध किया होगा, किया नहीं, अनादिकाल से। 7वीं नरक में जाने जितना क्रोध भी किया, फिर भी अपना अस्तित्व नष्ट हुआ। 7वीं नरक में जाने जैसा जो क्रोध किया उसको भी इस ज्ञान ने जान लिया। जानने वाला नष्ट हुआ कभी? कभी नष्ट नहीं। तो जो नष्ट नहीं होता है कभी भी वो मैं हूं, इसका ही मैं करता हूं। जो नष्ट होता है उसका तो मैं करता नहीं। तो परमार्थ से मैं अपने स्वरूप का करता हूं। ऐसा परमार्थी स्वभाव परिणतिये निज स्वरूप नो करता छे। इस चीज को अगर हम गहरे उतार लेना तो कोई राग द्वेष तो हो ही नहीं। हमको तो दर्पण की तरह होके रहना है। रह सकते हैं ऐसा? हर परिस्थिति में केवल ज्ञाता होकर ऐसा रह सकते हैं अपन? नहीं रह सकते, तो भी हम वही हैं। ज्ञान का स्वभाव है। अच्छा, केवली ध्यान देते? हाँ, तो ज्ञान तो अपने आप ही होता है। हम ध्यान देते हैं तो ज्ञान कम हो जाता है अगर ध्यान नहीं देना तो ज्ञान अच्छा होता है। जब हम ध्यान देते हैं तो हम उस ज्ञेय में मिल जाते हैं, तो हमारे ज्ञान की जो क्षमता है ना वो कम हो जाती है। जो सहज ज्ञान होता है वो परिपूर्ण है। हाँ, वो उस गुस्से का आप अनुभव कर रहे कि नहीं कर रहे? ऐसा करने का जरूरत है, कितना हुआ नहीं कितना नहीं हुआ।
आत्मा उस गुस्से को अनुभव कर रहा है, वो आकुल हो रहा है उस समय, तो वो आकुलता अनुभव में आ रही है कि नहीं आ रही है? किसी को ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा आकुल है, कम आ रहा है तो कम आकुल है। तो वो आकुलता से ही पता चलता है कि इसको कम ज्यादा हो रहा है। उसका मापने के कोई अलग मापदंड थोड़ी है। नहीं, वो उस रूप अज्ञान से होता है, उस रूप नहीं होता ऐसा नहीं कहते हैं। नहीं तो राग द्वेष आदि का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा ना। वो उस रूप होता है। आत्मा येन परिणति द्रव्यम तत्कालम तन्मयति प्रज्ञप्तम तस्मात् धर्मो परिणत आत्मा धर्मो इति मंतव्य। इसलिए जिस समय आत्मा जिस रूप परिणमता है उस समय आत्मा उस रूप हो जाता है। तो क्रोध रूप परिणत आत्मा क्रोध रूप हो गया, मान रूप परिणत आत्मा मान रूप हो गया। कब? अज्ञान से। हाँ, ये सब किस कारण से हो रहा पता है? अपने दृष्टा भाव का चुक गए लक्ष्य। इसलिए हम अपने आप को क्रोध जितना ही मान लिया हमने, मान जितना ही मान लिया आपने, तो हम इतने ही नहीं है, हम दृष्टा है। हम अनादि अनंत दृष्टा ज्ञाता भाव हैं। ऐसा नहीं है, ये कह रहे ज्ञान का उपयोग ही नहीं किया तो जड़ हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्ञान का उपयोग करो नहीं करो, ज्ञान उपयोगमय ही है। केवल ही भगवान ज्ञान का उपयोग नहीं करते हैं। हम जैसा करते हैं ना, ऐसी बुद्धि नहीं लगाते हो तो जड़ हो गए क्या? कोई जड़ होता ही नहीं है। ज्ञान अपने आप में प्रवर्तन करता है। आप बेहोशी में होते हो तो ज्ञान बेहोशी का ज्ञान करता है। किसका ज्ञान करता हो? बेहोश थे वो किसको अनुभव में आया? हमको अनुभव में आया ना, तो वो बेहोशी का ज्ञान करेगा। स्वप्न में है, जैसे निद्रा में है, तो आत्मा निद्रा का ज्ञान करता है। उस दर्शनावरणी कर्म के अनुभाग को वो भोगता है। उपयोग लक्षण ही है उसका, और वो अपना स्वभाव को भी नहीं छोड़ता है। यही तो बता रहे हैं, परमार्थी स्वभाव परिणतीय निज स्वरूप नो करता छे। तो जब हम हमेशा ज्ञान ही कर सकते हैं तो दूसरे में पचड़े में क्यों पड़े? जो हम कर नहीं सकते हैं उसकी तरफ ध्यान क्यों दें? जो हमारे हाथ में नहीं है उसकी तरफ ध्यान क्यों दें? यह प्रश्न पूछना चाहिए। हम क्रोध स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। अगर कर सकते तो करके बताओ भी, चंपक भाई, रेखा बहन के ऊपर निमित्त भी आप, चलो आपको हमने निमित्त भी दे दिया बाहर का, तो भी अगर आपका उदय नहीं होगा आप नहीं कर सकते। अभ्यंतर निमित्त कर तत्संबंधी कर्म का उदय आपको चाहिए चाहिए। और बाहर का निमित्त हो अथवा नहीं हो, कभी बाहर का निमित्त नहीं होता है तो भी व्यक्ति ध्यान में भी क्रोध करता है। याद कर कर किसी उदय आया है ना, उदय को निमित्त की क्या मतलब? अभ्यंतर निमित्त ही पर्याप्त है, और कभी बाहर का निमित्त भी मिल जाता है। मतलब बाहर का और अभ्यंतर निमित्त मिलने से ही आप क्रोध कर सकते हैं, बाकी आप क्रोध नहीं कर सकते हैं। स्वतंत्र कर्म का उदय नहीं हो तो नहीं कर सकते। तो फिर अपने हाथ में कहां रहा हो? अपने हाथ में तो कुछ रहा ही नहीं। और अपने हाथ में हमेशा क्या है पता है? उसको जानना। क्रोध आ रहा है उसके भी जान रहे हैं, और क्रोध नहीं आ रहा है उस समय भी हम ज्ञान रूप है। मान आ रहा है उस समय भी हम ज्ञान रूप है, और मान नहीं आ रहा है उस समय भी हम ज्ञान रूप है। तो क्यों हम मान आता है उस समय ज्ञान रूप नहीं रहते हैं? प्रॉब्लम यह है ना, यही अज्ञान है। बस इसी को हटाना है अपने को, कि जो मेरा स्वभाव है उस स्वभाव रूप में हमेशा क्यों नहीं रहता हूं। आंख में दुखे कि नहीं दुखे, दुखता उस समय भी ज्ञाता हूं, और नहीं दुखता उस समय भी ज्ञाता है। ज्ञाता भाव को क्या हो जाता है? वहां कुछ भी नहीं होता है ना उसमें।
ये दृष्टि। और इस दृष्टि से क्या होता है पता है कि इष्ट अनिष्टपना नहीं होता है। डॉक्टरे केवी दवा आपी दीदी, मारो एक आंख तो सारी हती, बीजी आंख में प्रॉब्लम कर नाखी। वो प्रॉब्लम, वो अज्ञानी ऐसे ही सोचता है, હવે તો મારે જવું જ નથી, મને બતાવીએ જ નહીં, બિલકુલ બેકાર છે। ડોક્ટરો પાસે દવાઈ લેવી જ નહીં, કેમ કે એક દવા આપે ને બીજી બીજી થાય। आपने सारा दोष किसके ऊपर मढ़ा है? डॉक्टर के ऊपर, दवाई के ऊपर। बेचारा डॉक्टर क्या करे, दवाई क्या करे? आपका उदय, असाता वेदनीय का उदय है, वो तो आप दवाई लो तो भी आएगा, दवाई नहीं लो तो भी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका दोष केवल इतना है, और कर्म का भी दोष नहीं। कर्म तो बेचारा उसके प्रदेशों में आ रहा है, पुद्गल का विपाक पुद्गल में है, उसमें क्या, उसका अनुभाग शक्ति वो पुद्गलिक है, पुद्गल की अनुभाग शक्ति पौद्गलिक है, जीव रूप तो है नहीं। हमारा अपराध तो मोह करना है। हम उस समय ज्ञाता क्यों नहीं रहते, अपने स्वभाव में क्यों नहीं रहते? ये प्रश्न पूछना आत्मा को तो ठंडा पड़ जाता है। दवाई करने में कोई दिक्कत नहीं, पर इष्टपना अनिष्टपना नहीं होगा। और जब ठीक हो जाएगा तो राजी नहीं होगा वो, अरे मजा आ गया, आ डॉक्टर साहब घना सारा हो, आ दवाई तुम्हारे घनी सारी, कहीं को राजी हो रही, फिर से आएगा। इन सब चीजों में राजी होने की, हर्षोक करने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा अपने भाव में रहो। हम तो कर्म का उदय हो तो भी, कर्म का उदय नहीं हो तो भी, हम तो केवल हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। इतना हो जाए तो ये हमारा सफल है। स्वभाव परिणति निज स्वरूप नो करता छे, ऐसे ही रहे अपन। निश्चय को हमेशा पकड़ करके रखना। पण व्यवहारथी तो छे ने बधु करता करता, व्यवहारथी तो बधु करवानुं ने, जो करना हो करो ने, पकड़ निश्चय की होनी चाहिए बस। हूँ खुद का ही करता भोगता, पर में मेरा कुछ काम नहीं, पर कान प्रवेशन कार्य यहाँ में सहजानंद स्वरूपी, पर कान प्रवेशन कार्य यहाँ में सहजानंद स्वरूपी। मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं सहजानंद स्वरूपी हूँ, मैं सहजानंद स्वरूपी। सद्गुरु परम कृपाळु देव त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओ। 1 मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। ओ जय सद्गुरु। सूत्र सौ साथी। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौ मित्र छूं। जय सद्गुरु।